विमानों पर बैठ करके देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और धन्य धन्य कह रहे हैं। आप लोग कहेंगे ये कल्पना है, कल्पना नहीं है, कुछ वर्ष पूर्व की घटना है। गोकुल रमण रेती में शरद पूर्णिमा के दिन खुले में रज में महारास हो रहा था और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम स्वरूप जी बड़े ठाकुर जी वे रासाचार्य के रूप में सेवा कर रहे थे और एक संत वीडियोग्राफी कर रहे थे। उस समय इतना प्रचलन वीडियोग्राफी का नहीं था और संस्कार आस्था वगैरह चैनल भी उस समय नहीं प्रकट हुए थे। तो एक स्मृति के रूप में चांदनी रात में और रज में महारास हो रहा है, इस स्मृति के रूप में पूज्य श्री महाराज जी ने, एक संत ही थे, रमण रेती के ही संत थे और उनको ये मशीन वगैरह सब समझा करके, वो दक्षिण के थे, उनको सब कला आती भी थी, वो जानते थे, वीडियोग्राफी करना जानते थे। तो उनको ये सेवा दी गई और उस कैसेट को मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा। महाराज जी ने दिखाया कि उस समय जो रास में आता है कि देवता विमानों में चढ़े हुए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं भगवान की लीला को देख करके। तो महाराज जी उस वीडियो में एक प्रकाश पुंज जैसे कई आकाश में हैं और पुष्प वर्षा हो रही है, ये झांकी स्पष्ट आई है। आप सोचो, और ताजी घटना सुनाएं। अभी जानकी नवमी को कितना दिन बीता? वैशाख शुक्ल नवमी, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, 3.5 महीना समझो। रेवासा धाम में जानकी नवमी का उत्सव था, अग्र जी के पदों का गान हो रहा था और फोटोग्राफर ने कैमरे से फोटो ली। मंदिर में कोई नहीं था ठाकुर जी के अतिरिक्त और एक स्वरूप, छाया का स्वरूप, जिसमें पंच केस हैं, पूरा अचला है और युगल सरकार की सन्निधि में खड़े हैं। वो फोटो है, फोटो आया। महाराज जी ने तत्काल, हमको आजकल मोबाइल पर भेजने की सुविधा है, तत्काल उन्होंने बोले महाराज जी आप देख के बताओ ये कौन है। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये मंदिर में तो कोई था ही नहीं, ये कौन महात्मा है जो ठाकुर जी युगल सरकार को कुछ अर्पित कर रहे हैं, ये कौन है? मैंने कहा महाराज जी रसिकों का सिद्ध स्थान है, हो सकता है श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी पधारे। क्या आश्चर्य है। इसलिए मन में कभी संदेह मत करो, अविश्वास मत करो। एक गोपनीयता के भाव से हम नामोल्लेख नहीं कर सकते। एक हमारे वृंदावन के एक बड़े प्रतिष्ठित रासाचार्य स्वामी जो बड़ा स्नेह हमसे करते हैं, उन्होंने अपनी एक अनुभूति सुनाई। बोली बाबा हम रंगीली पे बरसाने आए और भीड़ बहुत थी, तो एक बार लाडली जी के दर्शन करके ऊपर छत पे चले गए और अब तो बहुत भीड़ होने लगी, पहले उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, अब तो छत पे जाना भी शायद सबका मना है। छत पे चले गए, मन में सोचा कि समाज तो हो ही रही है, समाज की धुन कान में पड़ रही है, तो यहीं ठीक है। और थोड़ा रंग वगैरह से भी ये था कि थोड़ा कंठ पे प्रभाव ना हो जाए रंग गुलाल से, तो श्वेत वस्त्र, ऊपर चले गए छत के ऊपर, वहीं से आनंद समाज का ले रहे थे। तत्काल उन्हें अनुभूति हुई कि ऊपर से फूल झरे हैं और केसर युक्त अत्यंत दिव्य सुगंध से युक्त रंग की वर्षा हुई और उनका धोती, उनका पटका, उनका कुर्ता, चौबंदी सब एकदम सुंदर रंग की छीट। बोले बाबा महीनों तक सुगंध नहीं गई।
तब से हमने निश्चय कर लिया कि दुनिया में चाहे जहां हम भटकें, पर रंगीली के अवसर पर तो किशोरी जी ने अपनी करुणा के कृपा के छींटे इस दीनहीन ब्रजवासी ब्राह्मण को प्रदान किए हैं, तो अब रंगीली पे तो बरसाने श्री जी के दरबार में जरूर आना। और वे आज भी प्रति रंगीली पर आते हैं। नामोल्लेख में नहीं कर रहा हूं, नामोल्लेख करूंगा तो आजकल जमाना दूसरा है, मशीनों का जमाना है। वो कहेंगे बाबा हमने तो अपने मन की बात आपको बताई, आपने उसका बाजारूकरण कर दिया। ये बाजारूकरण वाली बातें नहीं है। पर आज भी बरसाना धाम में सभी ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध पुरुष आते हैं, ऐसा विश्वास करके और बड़े भाव पूर्वक। आहा क्या कहना।